आज हम दिल्ली कैंप में हैं, तो आए बात करते हैं जिस कैंसर पेशेंट्स मल्टीपल मायलोमा, ये रेयर टाइप में कैंसर है, ये बहुत टिपिकल टाइप है। ये माता जी आगरा से मधु गंगवार ये आई थी, कब से आई थी? 2013 में 2013 में हम 2012 में इनको मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस हुआ। इनके कूल्हे की हड्डी, पैर की हड्डी सब एक साथ टूट गई। तो वहाँ पर एलोपैथी के डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये गड़बड़ हो गई है और इसलिए ऐसा है। तो उन्होंने पैराथायराइड ग्लैंड निकाल दी। पैराथायराइड निकालने के बाद में फिर से उनकी हड्डी टूटी। तब उन्होंने ये कहा कि बोले इनको कैंसर हो सकता है। फिर कैंसर डायग्नोस हुआ। उन्होंने कहा लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए हड्डियाँ टूट रही हैं। हम ने एलोपैथी का इलाज कराया और बाद में हम एम्स ले गए। एम्स वालों ने कहा कि ये ज़्यादा में ज़्यादा 2-3 महीने जिंदा रहेंगी, इसलिए आप इनसे मुँह छोड़ दें। हमने ये कहा एक पत्नी है तो हम कैसे मुँह छोड़ दें। फिर उसके बाद में हमने यहाँ आपके पास हम आए और आपके बारे में लोगों ने बताया, तो हमने वो दवाएं शुरू की। और उसके बाद में क्रेटिनाइन भी इनका बहुत पहुंच गया था, लगभग 9-10 पहुंच गया था। और वहीं आगरा में एक और वैद्य हैं मनीष कुशवाहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी दवाएं मत छोड़ना। एलोपैथी में डॉक्टर ने ये कहा कि आप तो डायलिसिस कराना पड़ेगा, वरना आप ये बचेंगी नहीं और कैंसर और की इलाज को आप छोड़ दें। हमें ये पता था कि डायलिसिस कराने वाले ज़्यादातर मर जाते हैं, तो मैंने फिर वो नहीं कराया। मैं क्योंकि बैंक में हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में था, तो जितने लोग आते थे वो कहते थे कि ये बचेंगी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, पर वो देसी दवाओं से वो किडनी ठीक हो गई। एम्स में इलाज चलता रहा। एम्स में इलाज के बाद में उनको बुखार आ गया। बुखार उनका खत्म ही नहीं हुआ। एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर ललित जी ने कहा कि भाई आप टाइफाइड चेक कराएं, टाइफाइड चेक कराएं, मलेरिया चेक कराएं, बोन टीबी चेक कराएं, कुछ नहीं निकला। तो बाद में उन्होंने 1 साल के लिए टीबी की दवाएं इंट्रोड्यूस कर दी। 1 साल टीबी की दवा खाने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई, बहुत कमज़ोर हो गई, खाना पीना बंद हो गया। तो हमने फिर डॉक्टर साहब से कहा, हमने कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, हमने कहा डॉक्टर साहब हम एम्स में बड़ी उम्मीद से आए थे और ये बुखार आपकी टीबी की दवाओं के चलने के बाद भी बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि चूंकि कैंसर है इसलिए इनका बुखार कभी ख़त्म होगा ही नहीं। हमारी बहन जो अनीता है, जो DIO इसमें प्रिंसिपल है, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, बोले कि आप वहाँ चले जाओ हरिद्वार में। तो हम डॉक्टर साहब आपके पास आए और जब हम आपसे मिले तो बिल्कुल सीधे साधा व्यक्तित्व, और हमें ये लगा ही नहीं कि कहाँ एम्स की मैं 2 फाइलें लेके गया था। आपने मेरी कोई फाइल नहीं देखी, मेरी बात खाली सुनी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरी बात नहीं सुनी। बोले आपकी क्या बात है? यही तो है कि आपका पत्नी को कैंसर है 2012 से और उनका मल्टीपल माइलोमा ठीक नहीं हो रहा है और बुखार आ रहा है। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब यही बात है। तो बोले वो फाइलों को मैं देख के क्या करूँगा, इन फाइलों से आपको कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। मैंने कहा हाँ। तो बोले इन फाइलों को मैं क्या करूँगा देख करके। और आपने अपने हिसाब से आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियाँ थी वो आपने लिखी और मैंने वहाँ से लेके आया। तो उस समय मुझे लगा कि ये सीधे साधे धोती कुर्ता पहने हुए डॉक्टर साहब हैं, ये घास फूस से क्या हो जाएगा जब एम्स में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं आगरा से हरिद्वार आया था तो फिर वो दवा ली, लेकिन खाई और आपने कहा था कि 5 दिन में बुखार उतर जाएगा। वास्तव में 5 दिन में बुखार उतर गया। आपने अपना नंबर दिया था, मैंने नंबर पे कहा डॉक्टर साहब बुखार उतर गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, 10-15 दिन और खाएं। उसके बाद में हमने लगभग 2-3 महीने खाई। उसके बाद में आज तक उनको बुखार नहीं आया। मैंने एम्स में कहा, मैंने कहा साहब आपके इलाज से बुखार उतरा नहीं और वहाँ से उतर गया, तो बताइए साहब आपके यहाँ दिखाने का क्या रहा। आपकी तो ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने ये कह दिया कि आयुर्वेद के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं और अगर बुखार उतर गया है तो ठीक है। तब से मैं एम्स में जाता तो हूँ लेकिन टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि एलोपैथी के जो टेस्ट हैं वहीं से पता लग पाते हैं।
और अब आपकी जो दवाएं चल रही है, आपकी दवाओं को नियमित रूप से वो सेवन कर रही है और अब उनका अच्छा हाँ, मल्टीपल माइलोमा देखिए ये रेयर टाइप का कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा, जिससे माता जी का कई सारे बोन्स फ्रैक्चर भी होता है इसमें। तो हमने 2013 से लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल में बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बोन स्ट्रेंथ भी है, M-Spike इसमें स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये भी कंट्रोल है। अभी थोड़ा सा 1 साल कोविड की वजह से नहीं पाए थे, और माता जी भी स्वस्थ हैं। हाँ, वैसे बिल्कुल ठीक है। और जो अब मैं तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने आयुर्वेद का बचा लिया आपने। ये आयुर्वेद की काम वरना है। अगर एलोपैथी में हम जाते तो उन्होंने 2013 में ही कह दिया था, बोले कि ये बचेंगी नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर है। और वो तो आपकी दवाएं हम कंटिन्यू करेंगे आप पे, और इसलिए वो बच गई। तो हम आपके तो डॉक्टर साहब ये आयुर्वेद का कमाल है। देखिए ये कैंसर लाइलाज भले ही है, हम जानते हैं आजकल खान पान ये सब मिलावटी टोनो, पेस्टिसाइड, यूरिया और तमाम तरह के केमिकल्स, लाइफस्टाइल चेंज, इसकी वजह से एक बड़े हरर है हमारे देश में। लेकिन आयुर्वेद में हमने इस तरह कैंसर में जो लाइलाज निकाले हुए हमने बचा कर रख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में 15-20 साल से काम कर रहे हैं कैंसर के ऊपर पूरे देश भर में। तो आप अपने YouTube से अपने चैनल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9897691557। हमने दिल्ली सेंटर से मुल्तान नगर में, मुंबई में है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, या मुख्य सेंटर है हरिद्वार में। कहीं भी आ सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आयुर्वेद में जो भी बेस्ट होता है ये आपके पेशेंट को बचाने के लिए, सुधार कराने के, ठीक कराने के लिए बेस्ट टारगेट करेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल दिए, ये मधु माता जी का आगरा से। देखिए इस तरह लास्ट स्टेज में कैंसर हमें 7-8 साल से बचा कर रख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, आप क्यों नहीं ठीक हो। तो आप अवश्य मिलें। धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, आप मिले, अपना टाइम दिए। अच्छा, ये सिंपल हमने साइंटिफिकली सिंपल दवाई लगती थी, कोई ऐसे नहीं है कि कोई ये रहता है। इसके साथ आयुर्वेद मतलब खान पान, रहन सहन को विशेष ध्यान रखता है। ये सब गाइड करते हैं कि आपकी बॉडी मजबूत रहे, शरीर का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करते हुए जो भी टारगेटेड सेल्स डैमेज होते हैं या कैंसर सेल्स, वो भी कंट्रोल हो, बॉडी इम्यूनिटी कंट्रोल करें। इस ढंग से आयुर्वेद ढंग से गाइड करते हैं। कोई इस तरह के कोई डिस्काइंड नहीं होते। आप देखें, आप पहले 8-10 दिन भी सुधार होगा, जैसे माता जी को एग्जाम्पल दिया, जो सालों साल से बुखार ठीक नहीं होता है, सिर्फ 5-7 दिन में केवल हमने सुधार महासुदर्शन गणपति कुछ जैसे उनके दोस्त दूसरे को विचारणा करके थोड़ी सी दवाई लेके हमें ठीक कर पाए थे। हमने किसी तरह भी कैंसर को में हम सुधार कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट में मिलें, यूट्यूब फॉलो करें, आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पुनः मैं आपको नंबर बताता हूँ, एक तो 8881666309, 9897691157, इसमें लास्ट कंटेनर में भी दे देंगे। और अपने ऑफिस का नंबर है 8439962448। किसी नंबर से कांटेक्ट करके हम कर सकते हैं। आप पहले मिलें, आपको पूर्ण संतोष, सेटिस्फेक्शन होंगे, फिर आपके पेशेंट्स के लिए आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद।